नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गुड़िया। cookingeexam.in पर आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं आटे गूंद के लड्डू। ये खाने में टेस्टी होने के साथ ही साथ पौष्टिक और इम्यूनिटी बूस्टर भी होते हैं। वैसे तो इस लड्डू को सर्दियों में बॉडी को गर्म रखने के लिए यूज़ किया जाता है, पर हमने आज इसमें कुछ खास इंग्रेडिएंट्स डाले हैं जो कि आपकी स्टेमिना बढ़ाकर आपको बीमारियों से लड़ने की ताकत देगा। इसी लड्डू में यदि आप अलसी ऐड कर दें तो ये लड्डू आप नई बनी माँ यानी कि बच्चा होने के बाद नई माँ को भी दे सकते हैं। और यहाँ पर देखिए ये लड्डू हमारे कितने सॉफ्ट बने हैं, जितने दिख रहे हैं टेस्टी और उतने ही सॉफ्ट भी हैं। तो इसे आप बहुत ही आसानी से खा सकते हैं। ये बिल्कुल सॉफ्ट होता है और इसी अलसी डाले हुए लड्डू को हम सिठौरा या पिन्नी भी बोलते हैं। हमने यहाँ पर अलसी को यूज़ नहीं किया है। चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर लिया है आटा। आटा सिंपल गेहूं का आटा है और इसको हम भून लेंगे। थोड़ा सा देसी घी डालेंगे और देसी घी को डालकर इसको हम भून लेंगे। कभी भी हमें आटे को भूनना हो या बेसन को, हमेशा हमको लो फ्लेम पर ही भूनना चाहिए और इसको भूनने में कम से कम हमको 15 से 20 मिनट का समय लगता है, क्योंकि हमको लो फ्लेम पर भूनना होता है और लो फ्लेम पर इसको ब्राउन होने तक भूनना है। पहले ये वाइट होता है और उसके बाद धीरे धीरे ब्राउन होने लगता है। अगर आप इसको फुल फ्लेम पर भूनेंगे तो ये तुरंत ब्राउन हो जाएगा, लेकिन इसके कच्चेपन की महक नहीं जाएगी और ये खाने में भी बिल्कुल टेस्टी नहीं लगेंगे। इस वजह से इसको लो फ्लेम पर भूनिएगा। और साथ ही साथ बात करें अगर पंजीरी की, जिसको आप कथा या भागवत में यूज़ करते हैं, तो वो पंजीरी भी इसी आटे को भूनकर ही बनाई जाती है। पहले आप आटे को भून लीजिए ऐसे ही इसी तरीके से लो फ्लेम पर, और उसके बाद उसमें पीसी चीनी, थोड़ा सा गुड़ या जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट्स हों वो सब डालकर आप अपने को भी रेडी कर सकते हैं। इस तरीके से मेरा आटा जो है ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं पहले ये वाइट था, वाइट आटा मैंने लिया था, लेकिन अब ये ब्राउन हो चुका है, यानी कि बिल्कुल रेडी हो चुका है। मैंने नीचे से गैस को बंद कर दिया है, लेकिन फिर भी हम इसको थोड़ा सा नीचे से चलाते जाएंगे क्योंकि ये काफ़ी गर्म होता है। 15 से 20 मिनट तक ये ऊपर चढ़ा होता है, तो काफ़ी गर्म होने की वजह से ये नीचे जल सकता है। तो इस वजह से इसको थोड़ा सा इस तरीके से चलाते जाएंगे और उसके बाद इसको हम निकालेंगे एक दूसरे बर्तन। यहाँ पर हमने बर्तन लिया है, ये इसमें हम निकाल लेंगे और निकालने के बाद भी थोड़ी देर तक इसको चलाइएगा ज़रूर, जिससे कि जले नहीं। और इस तरीके के प्रोसेस से ये जो कमी होती है, कम पका होता है, तो वो भी अच्छे से कुक हो जाती है। और चलिए अब हम चलते हैं अपने दूसरे काम की तरफ। अब यहाँ पर मैंने उसी कढ़ाई में थोड़े से पोस्ते दाने लिए हैं। इसको मैंने ड्राई रोस्ट किया है। अगर आप बात करिए पोस्ते दाने की तो आप इसे पॉपी सीड या खसखस के नाम से भी आप इसे जानते हैं। और अगर बात करें खसखस की तो ये जिंक रिच होता है, इसमें काफ़ी मात्रा में जिंक पाया जाता है। जिंक रिच होने से ये हमारी इम्यूनिटी को काफ़ी बूस्ट करने में हेल्प करता है। और इसके अलावा हम पॉपी सीड को हलवा बनाने, शाही पनीर की ग्रेवी बनाने में भी यूज़ करते हैं। यदि आप अपने घर में बनाए जा रहे सब्जी की ग्रेवी को गाढ़ा और क्रीमी टेक्सचर देना चाहते हैं तो इसे भिगाकर पीसकर ज़रूर से ऐड करें। आपकी सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनेगी और ये काफ़ी फ़ायदेमंद भी होता है, तो इस वजह से आप इसको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। और ये देखिए हमारा जो पोस्ता दाना वो रेडी हो चुका है। उसी कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा घी लिया है बढ़ाकर, और थोड़ा सा गर्म होने के बाद, हल्का सा गर्म होने के बाद, ये सारे काम हमने लो फ्लेम पर किए हैं। यहाँ पर हम इसको घी के साथ रोस्ट करेंगे अपने काजू और बादाम को। आप चाहें तो इनकी क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, और प्लस इनको थोड़ा सा ही हमको इसको भूनना होता है, बहुत ज़्यादा भूनना नहीं होता है। घी में रोस्ट करने से इनका क्रंची टेक्सचर होता है बढ़ जाता है और ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो क्रंची अगर आपको लड्डू खाने हो तो कभी भी नट्स को हमेशा भूनकर ही यूज़ करें, और देसी घी में भुने हों तो उनकी बात ही अलग होगी। और यहाँ पर देखिए मैंने यूज़ किया है गोंद। अगर आप बात करिए बहुत इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स है और ये बहुत ही फ़ायदेमंद है, इसके अनगिनत फ़ायदे हैं। बबूल के गोंद को यूज़ किया है यहाँ पर हमने। वैसे तो बहुत सारे पेड़ों से हमें गोंद मिलता है, पर बबूल का गोंद एडिबल होता है। और यहाँ पर देखिए इस गोंद को भी हम लो फ्लेम पर ही
भूनेंगे। और कभी भी हमको एक साथ बहुत सारे अमाउंट में गोंद को नहीं डालना चाहिए, क्योंकि अब ये आपने देखा इसका क्या टेक्सचर था और अब कैसे ये लावे की तरह फूल रहा है। तो हमेशा थोड़ा थोड़ा ही भूनें और घी की मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा ही रखें, ये भी घी बहुत ज़्यादा अब्जॉर्ब करता है। और यहीं पर अगर बात करें कच्चे में, तो आप इसे कच्चे में नहीं खा सकते क्योंकि ये दांत में चिपक जाते हैं। और इस तरीके से एक बैच को मैंने फ्राई कर लिया है। इसी तरीके से ये देखिए, जब पकने के बाद ये क्रंची हो जाते हैं, तो जितने भी आप मार्केट में लड्डू खाते हैं वो इसी की वजह से क्रंची होते हैं और बहुत ही टेस्टी लगते हैं। लावा भी क्रंची होता है, मखाना भी, लेकिन इसके कंपेयर में कम ही होता है वो। ये बहुत ही क्रंची होते हैं, बहुत ही खाने में टेस्टी होते हैं और बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। अगर आप कभी भी गांव जाइएगा गर्मियों में, तो बबूल के पेड़ को बहुत ध्यान से देखिएगा, उसमें ये गर्मियों में अपने आप ही निकल कर लगे रहते हैं। और यहाँ पर अब हमने लिया है मखाना। मखाना जो होता है वो देसी घी थोड़ा सा ज़्यादा लेता है भूनने में, तो थोड़ा ही यूज़ करिए अगर आपको थोड़ा चाहते हैं कि वो थोड़ा सा सोक करे। और कमल के पौधे से ये मखाने बनाए जाते हैं और इसे तो आप बहुत ज़्यादा परिचित होंगे। ये तो हमारे किसी भी व्रत में मूंगफली के साथ यूज़ किए जाते हैं। तो इसको भी हम थोड़ा सा भूनेंगे, इसको भी हम धीमे धीमे ही भूनेंगे। अगर आप फुल फ्लेम में भूनेंगे तो रुई की जैसा रह जाता है, ये पकता नहीं अच्छे से, क्रंची नहीं आता। तो लो फ्लेम पर भूनेंगे तो बहुत ही अच्छा क्रंची हो जाता है ये। इसको भी हम भून कर बाहर कर लेंगे। यहाँ पर ये देखिए हमारे जो मसाले हैं मैंने भून कर रेडी कर लिया है। और ये देखिए मखाना भी हमारा काफ़ी क्रंची होता है। फिलहाल गर्म है, मैं यहाँ पे नहीं छू पा रही, अभी काफ़ी गर्म है। और पर उसी कढ़ाई में हमने थोड़ा सा डाला है पानी, उसमें घी बिल्कुल नहीं था, सारा घी हमारे मखाने ने ले लिया था। अब यहाँ पर हम पानी को डाल रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ पानी है। और यहाँ पर हमने थोड़ा सा ऐड किया है शुगर। आप चाहें तो शुगर ना भी ऐड करें, लेकिन शुगर और जो गुड़ का टेस्ट होता है कंबाइंड फॉर्म में बहुत ही टेस्टी लगता है। यहाँ पर आप गुड़ को तोड़ कर भी डाल सकते हैं, आप इसको प्योर गुड़ से भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर दोनों को यूज़ किया है। अगर आप बात करिए गुड़ की, तो गुड़ जो होता है वो शुगर के बाद सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाला मीठा होता है। और ये आयरन रिच होता है, हमारी बहुत सारी बीमारियों में, गले की प्रॉब्लम में, पुरानी सर्दी खांसी को ठीक करने में बहुत सारे जगह हम गुड़ को यूज़ करते हैं। और अगर हम बात करें इस ग्रेवी की, तो इसको हमको बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है और इसको इस तरीके से हमको छान लेना है। ये इसकी इम्प्योरिटीज़ हैं, ये प्रोसेस्ड गुड़ नहीं होता, जैगरी नहीं होती। इस वजह से इसको हमको थोड़ा सा, कभी भी हम बनाइए इसे, हम तो यही सलाह देंगे कि आप इसे पहले भिगा दीजिए, उसके बाद छान कर तब इस तरीके से आप पकाइए। तो उससे होता क्या है कि इसके सारे इम्प्योरिटीज़ बाहर चले जाते हैं। प्रोसेस नहीं किया था, इस वजह से यहाँ पर हमने निकाला है इसको। और इसको ज़्यादा आपको नहीं पकाना होता, बस सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा चिपचिपा हो जाए शहद की तरह। और यहाँ पर देखिए कद्दूकस किया है मैंने नारियल। वैसे तो आप डेसिकेटेड कोकोनट भी ले सकते हैं, जो मार्केट से बुरादे आते हैं, नारियल का बुरादा, बट यहाँ पर ये अच्छा रहेगा कि आप घर में ही इस तरीके से करें। इसका टेक्सचर बहुत अच्छा आता है, प्लस खाने में समझ में आता है। तो इस वजह से मैंने इसको कर लिया है। और यहाँ पर अगर आप बात करिए नट्स की, तो इसके लिए आपके पास 3 तरीके हैं। या तो आप इसको बैठ कर इसी तरीके से नाइफ से कट करिए, सबको थोड़े थोड़े पार्ट में बहुत ईजिली कट जाते हैं, क्योंकि कोई क्रंची होता है तो कोई आराम से कट जाते हैं। और अगर आप बात करिए दूसरे तरीके की, तो आप इसे, जो कूटने वाला होता है, छोटी सी उखली आजकल सबके घर में होती है, तो उसे कूट लीजिए आप, दरदरा ही कूटिएगा। और तीसरा तरीका है ये जो हम करने जा रहे हैं, मिक्सर में आप सबको अलग अलग अगर इस तरीके से ग्राइंड कर लेंगे, बहुत ज़्यादा इसको हमको पीसना नहीं होता, दरदरा ही रखना है, यानी कि 1 से 2 बार चलाइए, 1-2 राउंड हो जाए इस तरीके से, फिर आप बाहर कर दीजिए। और उसके बाद ये हमारा रेडी है यूज़ करने के लिए। अब यहाँ पर हमने लिया है मेलन सीड को हम भूल गए थे, तो इस वजह से हम इसको आपको लास्ट में दिखा रहे हैं। मेलन सीड यानी कि आप इसको खरबूजे का बीज भी बोलते हैं। इसको आप घर पे खरबूजे के बीज को सुखाकर भी बना सकते हैं। अगर आप बात करिए हलवाइयों के सीक्रेट की, तो जो हलवाई होते हैं वो इसी खरबूजे के बीज को भर भर के डालते हैं हमारी सब्जियों के ग्रेवी में, उसको क्रीमी टेक्सचर देने के लिए और गाढ़ा करने के लिए। यानी कि पोस्ता दाना और मेलन सीड दोनों को आप सब्जियों के ग्रेवी में भी यूज़ कर सकते हैं, गाढ़ा और क्रीमी टेक्सचर देने के लिए और प्लस स्वाद को बढ़ाने के लिए, इन्हांस करने के लिए। ये देखिए ये भी हमारे चटक गए हैं। अब इनको हम तुरंत गैस बंद कर देंगे। जैसे ही चटकने लगेंगे, कढ़ाई हमारी इनफ गर्म होती है, उसी में चलाते चलाते भुन जाते हैं ये। बस ये भी रेडी हो चुका है। अब हम चलते हैं अपने
बाइंडिंग की तरफ। सारे हमारे मसाले रेडी हो चुके हैं। चलते हैं हम थोड़ा अपने मसालों की तरफ। हमने आटे को रखा है सबसे पहले, और आटे में हम डाल रहे हैं अपने इस कोकोनट को, उसके बाद पोस्ते दाने को। अगर हम यहीं पे बात करें अपने पोस्ते दाने की या गोंद की या मखाने की, तो ये सब घी बहुत लेते हैं, यानी कि अब यहाँ पर आपको घी, देसी घी की ज़रूरत बहुत पड़ेगी। और यहाँ पर हमने ऐड किया हुआ है थोड़ा सा किशमिश। किशमिश को भी आप चाहते तो थोड़ा सा घी में रोस्ट कर लेते, बट मैंने नहीं किया है। और इस तरीके से इसको भी हम डाल देंगे। मैंने सबकी अमाउंट थोड़ी रखी है, आप चाहें तो बढ़ा या घटा भी सकते हैं। और इस तरीके से सबको डालने के बाद, सारे मसाले ऐड करने के बाद, अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे अपना गुड़ का चाशनी। गुड़ का चाशनी मैंने थोड़ा गाढ़ा ही रखा है, थोड़ा गाढ़ा, यानी कि जब आप अपने चाशनी को अच्छे से पका लेते हैं तो जो आपका ये लड्डू बनकर तैयार होता है वो काफ़ी दिन के लिए स्टोरेबल होता है। आप इसको 1 से 2 महीने के लिए रख कर यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका जो पानी अच्छे से नहीं पकेगा, चाशनी नहीं पकेगी, तो प्रॉब्लम हो सकती है कि वो जल्दी ख़राब हो जाए। तो यहाँ पर मैंने ऐड किया है थोड़ा सा हल्दी, सौंठ और थोड़ा सा काली मिर्च। सौंठ, हल्दी और काली मिर्च ऐड करना बिल्कुल ना भूलें। ये टेस्टी होने के साथ साथ, टेस्ट बढ़ाने के साथ साथ थोड़ा सा फ़ायदा भी बढ़ा देता है, इन्हांस करता है, फ़ायदा करता है हमारी बॉडी के लिए। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा और डाला था आपके पिस्ते को भी आप चाहते रोस्ट कर लेते हैं, मैंने नहीं किया है। और इस तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। आप इसको हाथ से मिक्स करिए, अभी थोड़ा गर्म है, हाथ से छूने के लायक नहीं है, इस वजह से मैंने इसको कलछल से किया है। अब थोड़ा ठंडा हो रहा है तो इसको अब हम हैंड से करेंगे। कभी भी आप लड्डू को बाइंड करिए, थोड़े से गर्म होने चाहिए। हमने यहाँ पे रेड बाउल लिया है, रेड बाउल मैंने इसी से लिया है कि जब ये ठंडा हो जाए तो हम इसको बीच बीच में गर्म कर सकें अवन में। स्टील के बर्तन को आप यूज़ कर सकते हैं, और स्टील के बर्तन को आप गैस के ऊपर रख देंगे धीमी आंच पे तो भी वो आसानी से गर्म हो जाता है, बशर्ते चलाते हुए, नहीं तो नीचे से जल जाते हैं क्योंकि घी लगे होते हैं। और यहाँ पर हमने डाला थोड़ा सा काली मिर्च। अच्छे से यहाँ पर मिक्स ज़रूर करेंगे, से मिक्स करेंगे तभी सारे इंग्रेडिएंट्स हर जगह पहुँच पाएंगे और तभी आपके लड्डू बहुत ही टेस्टी बनेंगे। यहाँ पर जो हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं आप देख सकते हैं बहुत ही बड़े बड़े हैं, आप चाहें तो उन्हें और थोड़ा सा दरदरा कर सकते हैं, बट मैंने थोड़ा बड़ा ही रखा है। और इस तरीके से इसको मिक्स करने के बाद, अब यहाँ पर देखिए मैंने बाइंड किया, अच्छे से बाइंड नहीं हुआ, यानी कि हमको फिर से थोड़ा सा घी डालना है। यहाँ पर अगर आप बात करिए हलवाई लोगों की, तो हलवाई लोग जब भी आप मार्केट वाला लड्डू खाए होंगे, तो जो मार्केट वाला लड्डू होता है उसमें भर भर के घी डालते हैं, क्योंकि वहाँ पर तो गुड़ ज़्यादा यूज़ नहीं करते होंगे तो घी डालते होंगे। तो आपके पास यहाँ पर 2 ऑप्शन है, या तो आप अपने घी को बढ़ा लीजिए और या तो अपने गुड़ के चाशनी को बढ़ा लीजिए। दोनों ही केस में आपको बाइंड करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। और जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, पॉपी सीड और आपके गोंद, मखाने, ये सब बहुत ही ज़्यादा घी लगता है इन सब की चीज़ों को बनाने के लिए। अब यहाँ पर ये देखिए बाइंड कर दिया मैंने, आसानी से बाइंड हो जाते हैं। अगर आपकी सारी चीज़ें परफेक्ट हैं तो बाइंड करने में दिक्कत नहीं आती। बाइंड करने में दिक्कत आए तो थोड़ा सा घी डालना है, थोड़ा सा। अब ये देखिए बाइंड करने में एक मैंने बाइंड किया, लेकिन थोड़ा सा ठंडा होने पे मुझे फिर से प्रॉब्लम होने लगी, तो इस वजह से मैंने थोड़ा सा और चाशनी जो बची थी हमारी उसको भी मैंने यहाँ पर डाल दी है। और जब भी आप इवन साइज़, एक साइज़ का बनाना चाहते हो लड्डू, तो इस तरह के किसी बर्तन से आप मेज़रमेंट ले सकते हैं। इससे होगा क्या कि खाने में तो टेस्टी बनते ही हैं, खाने में टेस्टी बनने के साथ साथ ये दिखने में भी टेस्टी और सुंदर लगेंगे, एक साइज़ के रहेंगे। तो और ये देखिए हमारे एक ही साइज़ के टेस्टी लड्डू बनकर तैयार हो चुके हैं। तो बनाइए, खाइए, और इसी तरह की बहुत सारी रेसिपीज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिए। और रक्षाबंधन स्पेशल बूंदी के लड्डू, रबड़ी, मोतीचूर के लड्डू, घेवर, इन सब को आप हमारे यूट्यूब चैनल के मिठाई के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और साथ ही साथ बनारसी ग्रेवी वाली टमाटर की चाट भी आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। तो इस तरीके से ये देखिए टेस्टी सॉफ्ट लड्डू बनकर तैयार हो चुके हैं। तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू।